हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए मंथली दिसंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग ज़रूरी होता है ताकि मैं आपको फ्यूचर की वीडियोस भी रेजोनेट होने लगे। और इसके अलावा अगर आप एक प्राइवेट सेशन चाहते हो मेरे साथ, जहाँ पे सिर्फ आपकी सिचुएशन पर हम एक रीडिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है, प्लीज़ उसमें कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप चैट भेजिए, क्योंकि मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ आप व्हाट्सएप चैट भेजिए, मैं आपको चैट पर ही रिप्लाई कर दूंगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे एक वॉइस नोट भेज सकते हो चैट पर, और मैं रिप्लाई कर दूंगी। अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपके लिए दिसंबर महीना कैसे होने वाला है। तो टॉरस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर महीने में क्या मैसेजेस हैं। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे हम पहले। आपकी दिसंबर ओवरऑल एनर्जी क्या है? दिसंबर में आपकी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए पास्ट एनर्जी में क्या है? पास्ट में है आपके लिए एम्प्रेस। आपकी करंट एनर्जी दिसंबर की क्या है? दिसंबर की करंट एनर्जी है नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी में क्या है? फ्यूचर एनर्जी में है हाई प्रीस्टेस। आपके लिए चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस दिसंबर महीने की क्या है? आपकी एडवाइस है टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में क्या है? हिडन फैक्टर में है आपके लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी आउटकम क्या है? आपके लिए दिसंबर महीने की आउटकम है ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं। तो टॉरस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट है, क्विक मूवमेंट है। आप शायद ट्रैवल कर रहे हो दिसंबर में। ये कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, हो सकता है कोई आपके तरफ आ रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके तरफ। और ये इतनी मतलब क्विक मूविंग अपॉर्चुनिटी है कि अब ये बहुत जल्द आने वाला है, ज़्यादा देर नहीं होगी। तो ये एक इम्पल्सिवनेस की भी एनर्जी है। तो दिसंबर में आपको ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आप ज़्यादा इम्पल्सिव ना हो, क्योंकि अगर आप इम्पल्सिव होकर कुछ कह देंगे या कुछ कर देंगे, फिर उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, या सोच समझ कर बात कीजिएगा। तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है टू ऑफ कप्स। तो देखिए, यहाँ ये एक लव सिचुएशन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके तरफ आ रहे हैं एक प्यार का ऑफर लेकर, और ये कोई फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर ये कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। मगर ये पर्सन जो है बहुत जल्द आने वाले हैं आपके तरफ एक ऑफर लेकर, कोई संदेशा लेकर, या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके तरफ, या कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, या फिर ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं आपके तरफ। अब आपके पास्ट में है एम्प्रेस। तो एम्प्रेस है टॉरस या लीब्रा एनर्जी, मगर ये एक फर्टिलिटी की एनर्जी है और ग्रोथ की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि ये एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और है सेवन ऑफ कप्स। तो आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ कोई तो जिसके साथ आप डील कर रहे थे, एक पर्सन के साथ जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। ये पर्सन ने आपके पीठ पीछे कुछ किया है, और ये जो बात है ये रिवील हो गई। ये शायद कोई अफेयर थी। आपको पता चला कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या फिर ये पर्सन किसी कई लोगों के साथ इन्वॉल्व थे, और उसमें मैं देख रही हूँ एक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हुई। तो इस, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी हो और आपको पता चल रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ की कोई और अफेयर्स थी। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ तो रिवील हो रहा है, कुछ तो आप फाइंड आउट कर रहे हो।
अब करंट एनर्जी में है 9 ऑफ सोर्स, तो आप बहुत एंग्शियस हो, बहुत परेशान हो, आप ठीक से रात को सो नहीं पा रहे, क्योंकि ये बात जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग है आपके लिए, काफ़ी परेशानी वाली बात है ये, और आप बहुत स्ट्रेस में हो इसकी वजह से। 9 ऑफ सोर्स यहाँ पे क्या है, तो देखिए आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, आप बहुत आप थक चुके हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक पर्सन जब धोखा देते हैं तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक फीलिंग है। और मैं देख रही हूँ कि आप थक चुके हो, इस रिलेशनशिप को कामयाब करने की कोशिश करते करते आप थक चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है, ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आप पीछे मुड़कर अच्छे जो आपके वक्त थे इस पर्सन के साथ उसे मिस करते हो, मगर एट द सेम टाइम आपको शायद एक फीलिंग है कि अब ये वर्कआउट नहीं होगा। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ हाई प्रीस्टेस, तो फ्यूचर में आप शायद इस पर्सन से विड्रॉ कर रहे हो। ये सेपरेशन की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये हाई प्रीस्टेस स्पाइसिस एनर्जी यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स और हैंगमैन। तो देखिए यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं देख रही हूँ कि ये जो सिचुएशन है, ये जो रोमांटिक सिचुएशन है, इसमें एक पॉज आ चुका है। आप एक ब्रेक ले रहे हो किसी से, आप किसी से सेपरेटेड हो, आप ये पर्सन को काफ़ी मिस करते हो, मगर एक नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो देखते हैं ये पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो कौन है, ये नए पर्सन आपके लाइफ में कौन है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये नए पर्सन आ तो रहे हैं मगर आपका ध्यान उन पर ज़्यादा नहीं है। आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, या कुछ तो आप वेट कर रहे हो कि वो सॉर्ट आउट हो जाए, फिर वो आप मूव ऑन कर सकते हो। तो अगर आपने डिवोर्स या कोई सेपरेशन की बात अगर चल रही है, तो शायद आप चाहते हो कि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ आप, और फिर एक नई शुरुआत आप कर सको, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये चैलेंज में इसलिए है क्योंकि आपके तरफ एक नया ऑफर आ रहा है, एक नए पर्सन आ रहे हैं, मगर आप तैयार नहीं फील कर रहे हो। ये एक बहुत ही स्टेबल ऑफर है, मगर आपको लगता है कि आप रेडी नहीं हो। देखिए 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आप अपने पास्ट पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पास्ट को पास्ट पर्सन के तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि आप इस पर्सन को मिस करते हो, इसकी बावजूद कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, मगर आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो। ओके, हर्मिट यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है, तो आप कहीं ना कहीं पास्ट के तरफ जाना चाहते हो, मगर आपके तरफ कोई नए पर्सन आ रहे हैं। अब आपकी एडवाइस है कि यूनिवर्स कह रही है कि देखिए यहाँ पे चॉइस तो है, आपकी लाइफ है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, मगर जो भी आप डिसीजन लो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आप उस दोराहे पर हो जहाँ पे आप कोई भी एक रास्ता चुन सकते हो, मगर जो रास्ता आप चुनोगे वो आपको लाइफ टाइम उसकी जो फैसला जो आपने ली या लेने वाले हो उसे लाइफ टाइम आपको निभाना है, या फिर उसकी जो इफेक्ट है वो लाइफ टाइम तक रहेगी, या फिर लंबे समय तक आपको फिर उस डिसीजन पर कायम रहना पड़ेगा। तो वो सोचकर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप अपने खुशियों के बारे में सोचिए, और फिर एक डिसीजन लीजिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये ही डिसाइड करना है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो भी डिसाइड करो, आप अगर रिकनसाइल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मगर सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, ये सोच कर डिसीजन लीजिएगा कि ये आपको आपके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाला है, और आपके लाइफ में जो पीस लेकर आती है आप उसे चुनिए, क्योंकि जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेशली अगर आप अपने पास्ट के तरफ जाना चाहते हो तो वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। आपके हिडन फैक्टर में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप लग रही है,
एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, यानी कि आप किसी के तरफ एफर्ट तो डाल रहे हो, मगर कोई है जो सिर्फ आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट तो करते हैं, मगर खुद कुछ करते नहीं हैं रिलेशनशिप में। इनफैक्ट वो किसी और को अपनी एफर्ट दे रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रही है आपके तरफ एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नए पर्सन आ रहे हैं। और आपको शायद ये डिसाइड करना है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कौन देता है, क्या स्टेबिलिटी आपके फ्यूचर की स्टेबिलिटी के लिए आपके लिए कौन सही होगा। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो ये डेफिनेटली एक मैरिज के बारे में है, या फिर कोई एक ऐसी पार्टनरशिप के बारे में है जहाँ पे आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, मगर यहाँ पे देखिए हार्ट ब्रेक है। ओके, तो ये बहुत क्लियर है, यूनिवर्स आपको एक चॉइस दे रही है इस मतलब इस महीने, कि आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। तो ये है आउटकम। हम अब देखेंगे आपकी आउटकम क्या है। आपकी आउटकम है नाइट ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा, आपके तरफ एक नए पर्सन आ रहे हैं, एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी इमोशनल भी है। ये पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं और आपके तरफ आ रहे हैं एक मैसेज लेकर, मगर आपको चुनना है क्योंकि आपके पास एक चॉइस है। आप किसे चुनेंगे ये आपकी चॉइस है। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आप इसे चुने या वो उसे चुने, मगर जो भी आप चुने, आप अपनी खुशियों को चुने। आप उसे चुने जो आपको जहाँ पे आपको खुशी मिलती हो। ऐसा ना हो कि आप एक पर्सन को चुने और फिर जिंदगी भर आप रोते रहे। तो ये बहुत सोच समझ कर आपको डिसीजन लेनी है। सन यहाँ पे क्लैरिटी की एनर्जी है, तो जो भी आप डिसाइड करो क्लियर होकर डिसाइड करना, कंफ्यूजन या इमोशनल होकर मत डिसाइड करना। तो यहाँ लियो एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी है। तो कोई भी साइन के हो सकते हैं, और पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी है क्योंकि वो आपके फ्यूचर पर्सन है। तो कोई भी साइन के हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइंस दिखाई दे रही है, मगर यहाँ पे मैं अब आपके लिए एक ऑरेकल मैसेज लेना चाहूँगी ताकि हम देख पाए कि आपके डिवाइन गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो पीस लिखा है यहाँ पे, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है पीस। तो यूनिवर्स कह रही है कनेक्टेड जर्नी, बैलेंस्ड, क्लियरिंग। तो क्लियरिंग मतलब आपके जो अंदर के ब्लॉक्स है उसे क्लियर कीजिए। जर्नी यानी कि आप एक जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो और एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। बैलेंस्ड और कनेक्टेड यानी कि जब आप अपने डिसीजंस ले रहे हो, सोच समझकर बैलेंस्ड अप्रोच लेकर डिसीजंस लीजिए। इम्बैलेंस्ड डिसीजंस हमेशा इम्बैलेंस्ड आउटकम ले आती है। तो यही है आपके लिए मैसेज टॉरस, और आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।